हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मिलेगा यूके ने एक मां को क्यों डिपोर्ट किया। सच सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, विदेशों की धरती पर जाकर बसना और वहां अपने बच्चों का भविष्य संवारना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बार ये सपने ऐसी भयानक हकीकत में बदल जाते हैं जिसकी कल्पना भी रूह को कंपा देती है। आज की कहानी एक ऐसी मां की है जिसने यूके की धरती पर अपना खून पसीना बहाया, कई सालों तक कानून के दायरे में रहकर काम किया, लेकिन अचानक एक दिन उसके दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। ये मामला सिर्फ एक डिपोर्टेशन या वापसी का नहीं है, बल्कि ये कहानी है सिस्टम की बारीकियों, एक पुरानी गलती और विश्वासघात की, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तिनका तिनका कर दिया। जब आप इस मां के डिपोर्ट होने का असली कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये कारण कोई बड़ा अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसका शिकार अक्सर हमारे भोले भाले लोग बन जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे ब्रिटेन के सख्त कानूनों ने एक मां की ममता को अनदेखा कर दिया और उसे अपने बच्चों से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कहानी सुनते हुए आपको महसूस होगा कि परदेश में पक्के होने की जंग कितनी खतरनाक और दर्दनाक हो सकती है, जहां इंसान की कीमत सिर्फ कागजों के टुकड़ों तक सीमित रह जाती है। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत पंजाब के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक महिला, जिसका नाम हम कहानी के लिहाज से कुलवंत कौर मान लेते हैं, ने अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया था। करीब 10 साल पहले उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर एक एजेंट के जरिए यूके का वीजा लगवाया था। शुरुआती दिनों में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कड़कती ठंड में दिहाड़ी मजदूरी करना, छिप छिप कर रहना और हर वक्त पुलिस का डर उसकी सांसों में बसा रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। उसने वहां अपनी शादी करवाई और 2 बच्चों की मां बनी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे स्कूल जाने लगे थे और कुलवंत कौर को लगता था कि अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। वो अपने पिछले संघर्ष को भूलकर एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसे लगता था कि यूके के कानून के मुताबिक, क्योंकि उसके बच्चे ब्रिटिश नागरिक हैं, अब उसे कोई भी इस देश से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वह इस बात से बेखबर थी कि जिस नींव पर उसने अपने परिवार का महल खड़ा किया है, उसमें एक बहुत बड़ी दरार है जो उसके अतीत से जुड़ी हुई है। ये वह समय था जब वह बेफिक्र होकर अपने बच्चों के भविष्य के सपने बुन रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि होम ऑफिस की फाइलों में उसका नाम एक बार फिर से उभरने वाला है, जो उसकी जिंदगी में भूचाल ला देगा। फिर वह काला दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह के करीब 6 बजे थे जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जब कुलवंत ने दरवाजा खोला तो सामने इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के अधिकारी खड़े थे। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बच्चे जो अभी सोए हुए थे, शोर सुनकर जाग गए और डर के मारे रोने लगे। अधिकारियों ने कुलवंत को बताया कि उसे हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि उसके इमिग्रेशन आवेदन में बड़ी धोखाधड़ी पाई गई है। कुलवंत चीखती रही, वास्ते देती रही कि उसके छोटे बच्चे हैं, वो उनके बिना नहीं रह सकती। लेकिन कानून के रखवालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे बिना कपड़े बदलने का समय दिए गाड़ी में बैठा लिया गया। पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। यह दृश्य बहुत ही दिल दहलाने वाला था। एक तरफ रोते बिलखते बच्चे और दूसरी तरफ बेबस मां, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसका कसूर क्या है। उसे सीधा डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, जहां उसका फोन छीन लिया गया और उसे बाहरी दुनिया से संपर्क करने से रोक दिया गया। उस रात हवालात की ठंडी दीवारों के अंदर बैठी कुलवंत सिर्फ यही सोचती रही कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया है कि 10 सालों की मेहनत के बाद उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। उसके दिमाग में बार बार अपने बच्चों के चेहरे घूम रहे थे, जो शायद अब भूखे प्यासे अपनी मां का इंतजार कर रहे होंगे। अगले कुछ हफ्तों के दौरान जो सच्चाई सामने आई, वो सचमुच हैरान करने वाली थी। वकीलों के जरिए पता चला कि जब कुलवंत 10 साल पहले यूके आई थी, तो जिस एजेंट ने उसका वीजा लगवाया था, उसने कुलवंत की जानकारी के बिना जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।
उस एजेंट ने वीजा आवेदन में कुलवंत का नाम और जन्म तिथि बदलकर पेश की थी ताकि उसे आसानी से एंट्री मिल सके। कुलवंत इस बात से बिल्कुल अनजान थी क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं जानती थी और उसने एजेंट पर अंधा भरोसा किया था। इतने सालों तक वह जिस पहचान के साथ यूके में रह रही थी वह सरकारी रिकॉर्ड में फ्रॉड मानी गई। हालांकि कुलवंत ने बाद में शादी करवाई और सब कुछ सही तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन यूके के होम ऑफिस का कहना था कि उसकी एंट्री ही धोखे पर आधारित थी, इसलिए उसके बाद के सभी अधिकार रद्द किए जाते हैं। यह सुनकर कुलवंत टूट गई, जिस गलती का उसे पता भी नहीं था। आज वह गलती उसके परिवार के उजड़ने का कारण बन गई थी। उसके वकील ने दलील दी कि अब वो 2 ब्रिटिश बच्चों की मां है और उसे इंसानियत के नाते रहने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह जाने अनजाने में हुई हो। यह फैसला सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ कानून की जीत नहीं थी, बल्कि एक मां की ममता की हार थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब कुलवंत को जहाज में बैठाकर वापस भारत भेज दिया गया। जहाज में बैठी कुलवंत की आंखों से आंसू सूख चुके थे, वो सुन्न हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि वह गांव जाकर लोगों को क्या मुंह दिखाएगी। जिस समाज में विदेश से वापस आने को नाकामी माना जाता है, वहां वो कैसे जिएगी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उसके दिल में अपने बच्चों से बिछड़ने का था, जो अब हजारों मील दूर यूके में रह गए थे। उसका पति अकेले बच्चों को संभालने के लिए मजबूर था और बच्चे हर रोज पूछते थे कि मम्मी कब आएगी। भारत पहुंचकर कुलवंत ने देखा कि यहां भी हालात बदल चुके थे। माता पिता बूढ़े हो गए थे और आर्थिक तंगी फिर से मुंह बाए खड़ी थी। वो अक्सर सोचती कि काश उसने एजेंट पर अंधा भरोसा न किया होता, या काश उसने शुरू में ही सच बोल दिया होता। उसकी जिंदगी एक सबक बनकर रह गई थी। अब वो वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चों को देखती है और रोती है, लेकिन वह स्क्रीन के दूसरी तरफ जाकर उन्हें गले नहीं लगा सकती। ये दूरी सिर्फ मीलों की नहीं, बल्कि कानूनी सरहदों की है, जिन्हें पार करना अब उसके लिए नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है और यही इस कहानी का सार है। हम अक्सर विदेश जाने की जल्दबाजी में एजेंटों पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारी फाइल में क्या लगाया जा रहा है। याद रखें, झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत कभी भी स्थिर नहीं रहती, चाहे उसे गिरने में 10 साल ही क्यों न लग जाए। कानूनी प्रक्रियाओं में की गई एक छोटी सी लापरवाही या धोखा आपके सालों की मेहनत और पारिवारिक खुशियों को तबाह कर सकता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो हमेशा सही और कानूनी रास्ता चुनें। अपने दस्तावेजों की खुद जांच करें और कभी भी किसी गैर कानूनी तरीके से पक्के होने की कोशिश न करें। कुलवंत कौर की कहानी हमें चेतावनी देती है कि प्रवास सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये कानून के दायरे में रहकर इज्जत से जीने का नाम है। एक गलत हस्ताक्षर, एक जाली कागज आपकी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जागरूक बने और दूसरों को भी सचेत करें, ताकि किसी और मां को अपने बच्चों से इस तरह अलग ना होना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।